गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी लॉस, है ना। अब देखिए, जब भी एक्सपेंसेस इनक्योर मोर देन रेवेन्यू, रेवेन्यू से एक्सपेंसेस अगर हमारे ज़्यादा हो जाते हैं तो निश्चित सी बात है हमको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और लॉस होने की कंडीशन पे क्या होगी, हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, है ना। अब नॉर्मल लॉस कैसे होता है, फायर के थ्रू, थेफ्ट के थ्रू, फ्लड है या एक्सीडेंट है ना। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एबनॉर्मल लॉस, है ना। जबकि नॉर्मल लॉस कैसे होते हैं, जो कि नॉर्मली बिजनेस में होते ही रहते हैं, है ना। जैसे कुछ आपका सामान गिर जाना, है ना। जैसे बारदान आप लेके जा रहे हैं तो उसमें से कुछ थोड़े बहुत चावलों का गिर जाना, शक्कर का गिर जाना, है ना। तो ये नॉर्मल लॉस होता है। फिर है गेन। जब भी मॉनेटरी रिसिप्ट में हमारे पास में, जब भी हमारे पास में रेवेन्यू ज़्यादा होता है और एक्सपेंसेस कम, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास में गेन होगा। जैसे हमारी असेट थी 1,50,000 और हमने सोल्ड कर दी, तो एक्सेस अमाउंट क्या हो गया, हमारा गेन हो गया। ठीक है। अब इसके बाद हम कॉस्ट की बात करेंगे। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों मिला करके हमारे रॉ मटेरियल पर लेबर एक्सपेंसेस मिला करके ये सारा क्या मिल जाता है, टोटल कॉस्ट। ठीक है। उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट दोनों आते हैं, है ना। अब डिस्काउंट की बात करें। अब डिस्काउंट क्या होता है, एक टाइप की छूट होती है। इसमें हमने पहले पढ़ा था ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, है ना। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो कंसेशन के लिए होता है ना। तो लिस्ट प्राइस पर ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, किस लिए, इसको सेल्स को बढ़ाने के लिए, इसीलिए इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस पे होता है। जबकि कैश डिस्काउंट जो होता है वो किसके लिए होता है, ये पेमेंट जल्दी मिलने के लिए होता है। तो ये किस पे मिलता है, जो हमको पेड अमाउंट रहता है उस पे दिया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे डेटर्स, है ना। अब डेटर्स क्या होते हैं, जब भी, है ना, किसी भी फर्म में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम क्रेडिट क्या कर रहे हैं, क्रेडिट में काम कर रहे हैं, है ना। हमने क्रेडिट सोल्ड आउट किया है, ठीक है, गुड्स या सर्विसेज हमने क्रेडिट पर बेची हैं, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, हमारा डेटर बन जाएगा। मतलब वो हमारी असेट है ना, उसको, उससे हमको पैसा मिलेगा। ठीक है। अगर वो व्यक्ति हमारी नहीं दे पाता है पैसा तो वो हमारे बुक डेट्स कहला जाएंगे। ठीक है। इसको सन्ड्री डेटर्स भी कहा जाता है। फिर है क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हमने माल उधार परचेस किया है और उनको हमको चुकाना है, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे क्रेडिटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स भी कहलाते हैं। अब बात करेंगे हम रिसीवेबल्स की। तो हमारा टोटल अमाउंट जो अभी हमारा रिसीवेबल होगा कंज्यूमर के थ्रू मनी या गुड्स में जो हम डेटर्स को दे रहे हैं एक्सेप्ट करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, बिल्स रिसीवेबल या रिसीवेबल्स। फिर है पेबल्स, है ना। अब पेबल्स जो हैं वो क्रेडिट के लिए होते हैं, है ना। ये हमारे क्रेडिट पेबल्स होते हैं। ठीक। तो इसको क्या कहा जाता है, क्रेडिटर्स के लिए होते हैं तो इनको पेबल्स कहा जाता है। ठीक है। फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, हमने एक्सपेंसेस भी पढ़ा, एक्सपेंडिचर भी पढ़ा। अब डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि लमसम किए जाते हैं, है ना। अब जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोको कोला की कंपनी, कोको कोला की कंपनी क्या करती है, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को लेकर के क्या करती है, ऐड बनाती है ना। तो उनको क्या करती है, लमसम एडवर्टीजमेंट में खर्च करती है। तो ये लमसम अमाउंट अगर हम एक साथ ही बैलेंस शीट में लिख देंगे तो क्या होगा, हमारा तो लॉस होगा, है ना। तो इसलिए इसको क्या, रिटर्न ऑफ करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि इसको थोड़ा थोड़ा अमाउंट हम क्या करते हैं, P&L अकाउंट में से हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट हम कम करते जाते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम बात करेंगे एंट्री की। अब एंट्री क्या होती है, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स। जो भी हमारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, है ना, बुक्स में, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, एंट्री। अब क्या है, टर्नओवर। ठीक।
अब टर्नओवर क्या होता है? जो भी हमारा टोटल कैश और क्रेडिट सेल्स होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? टर्नओवर। जैसे कैश सेल्स हमारा 2 लाख हुआ है और क्रेडिट हमारा कितना हुआ? 8 लाख। तो टोटल हमारा टर्नओवर कितना हुआ? 10 लाख। अब बात करेंगे इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? दिवालिया हो जाना, जिसके पास सारा पैसा खत्म हो जाना, है ना। अ पर्सन हु सेड टू बी इंसॉल्वेंट, अगर वो कहे कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, इनकेपेबल हूँ मेरी जितनी भी लाइबिलिटीज़ है उसको चुकाने में, तो सच अ पर्सन, उसकी मोर लाइबिलिटीज़ जो हैं, उसकी असेट्स को क्या किया जाता है? गवर्नमेंट टेक ओवर करती है और फिर उसका धीरे धीरे पेमेंट कोर्ट के डिसीजंस के थ्रू होता है। ठीक है। फिर है बैड डेट्स। अब बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स यानी आपके जो भी पैसा आपको रिकवर करना है डेटर्स से, है ना, और जो नहीं हो पाया है, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके बैड डेट्स कहलाएंगे। जैसे अब आपको आपके एक फ्रेंड से 500 रुपये लेने थे, पर उसने 500 रुपये नहीं चुकाए, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके बैड डेट्स कहलाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे के सेशन में आगे की टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे।